और ये प्राकृतिक रूप से घोंसला जो है चिड़ियों ने यहाँ बनाया है। ये देखिए आप, शानदार सत्यम प्राकृतिक कृषि फार्म, 100% देसी गाय आधारित कृषि। ये देखिएगा यहाँ जो खेती के प्रयोग हो रहे हैं, पहले वहाँ चलते हैं। ये इसका गेट है, अब हम यहाँ एंटर करेंगे। तो सबसे पहले फार्म में एंटर करते हुए मुझे कुछ यूनिक स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं, जिसके बारे में जानते हैं। ये सोलर ड्रायर बनाया है जी। ये विशेष रूप से हमें आकाश चौरसिया जी ने बताए थे जी। उन्हीं के हिसाब से ये पॉलीथिन लगी हुई है ऊपर से। ये देखिए सोलर ड्रायर, जिसमें ये बीज के लिए जो जैसे देख रहे हैं आप, तोरई, इसको सुखाया जा रहा है बीज के लिए। और ये देखिए ये गेंदा, ये फूलों के बीज यहाँ सुखाए जा रहे हैं। और इसका कुछ खास मैकेनिज्म है, वो आपको समझाने वाला हूँ किस तरह ये काम करता है। कलर नहीं जाता। अच्छा, आप ये देख सकते हैं एक वायर जुड़ा हुआ है, और वायर के साथ साथ यहाँ देखेंगे एक फ़ैन लगा हुआ है, ये देखिएगा। और इस फैन को चलाने के लिए ये इसकी ऊर्जा का भी उपयोग उसी सोलर पैनल से यहाँ बिजली का उपयोग होता है, और उससे ये पंखे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, हर एक में आप देखेंगे या कुछ ना कुछ सूख रहा है। अब इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। इससे एक तो न्यूट्रिशन बचा रहता है, कलर बचा रहता है, और अधिक तेज़ धूप में जर्मिनेशन जो बीजों की होती है वो भी प्रभावित होती है अगर सुखाया जाए तो प्रॉपर ढंग से यहाँ बीजों का प्रिपरेशन हो रहा है, बीजों की तैयारी हो रही है। जिसमें आप देखेंगे इसमें कई तरह के बीज इसमें हैं, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और साथ में देखिएगा ये सागवान की लाइन चल रही है, बिल्कुल आप ये देखेंगे पूरी लाइन सागवान की। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ लगभग 10 फीट का गैप करके एक बार फिर ये सागवान की लाइन आप देखेंगे यहाँ, इस तरह आप देखिए ये। और यहाँ आप देखेंगे ये पपीते का उत्पादन, मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ। ये देखिए ये पपीते का शानदार उत्पादन, लगभग 3-3 किलो के आसपास के वजन के ये पपीते यहाँ, और हमने चखे थे, खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत सुगंधित पपीते। अब आपको दिखाने वाले हैं इनका मचान। और मचान को उपयोग करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे ये इनका खजूर का पौधा है, और उसी खजूर के पत्तों से इसका मचान बनाया गया है, बांस और खजूर के पत्तों के माध्यम से। और ये अतिरिक्त जगह इस फार्म पे मैं देख रहा हूँ कि 1-1 इंच जगह का उपयोग भाई साहब ने किया है। और जैसे कि इस मचान विधि के बारे में मैं जानना चाहूँगा जी। ये ज़मीन पे अगर इसकी बेल जाएगी तो जगह ज़्यादा घेरती है, इसलिए इसको मचान का स्वरूप दिया गया है, इससे कि ये देखिए आप तोरई इतने अच्छे ढंग से ऊपर जा रही है, इसके ऊपर अभी आ रही है, ये देखिए ऊपर आ जाती है जी। बिल्कुल बेल ऊपर चढ़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फलों का साइज रहता है, जैसे कि ये तोरई है, तो वो अपने पूरे स्वरूप में बढ़ पाती है। दूसरी बात, ये ज़मीन के टच में ना आकर तो कहीं से भी आप देखेंगे कोई स्पॉट, कोई दाग धब्बा इस पर नहीं मिलेगा। आप ये देखिएगा, कोई भी अगर तोरई आप उठाकर देखेंगे। और उसके साथ साथ ये सुभाष पालेकर कृषि के नियमों के अंतर्गत इसको उगाया गया है। देसी गाय का गोबर गोमूत्र इसमें उपयोग किया गया है। जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से ये तोरई का उत्पादन। और यहाँ जितनी भी मुझे लगता है यहाँ लगभग कम से कम 200 तरह के पेड़ पौधों के आसपास सारी जो यहाँ पेड़ पौधों की गिनती है, जो फसलों की गिनती है, वो लगभग होगी। ये 5 साल वाली अरहर लगी है, ये बहुवार 3 साल हो गए, 2 बार इसको काटते हैं। यहाँ देखिए बहुवार्षिक अरहर, जो मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि फलियाँ किस कदर लदी हुई हैं उस पर आप देखिएगा। और ये देखिएगा बहुवार्षिक अरहर, जो कि 5 साल तक एक पौधा लगभग ये उत्पादन लगातार देता रहता है। 3 वर्ष से भाई साहब इसमें लगातार अरहर का उत्पादन ले रहे हैं। और ये पूरी लाइन जो है अरहर की है। और आप देख सकते हैं
भरपूर मात्रा में फलियां बन रही हैं, कुछ पक चुकी हैं। इस तरह एक पूरा क्रम बना हुआ है। और यहाँ साथ में देखिए आंवला का विशाल वृक्ष, अमरूद, आंवला, ये सामने भी आंवले की लाइन है पूरी। और यहाँ देखिएगा ये एक नाली है जिसमें नए केले के पौधे लगाए गए हैं। आप देखिएगा 1-1 इंच जगह का उपयोग। और देखिएगा सुगंधित बेला, और यहाँ देखिए पुदीना, और इसके साथ साथ ही एक अद्भुत खूबसूरत पौधा जो कि बहुत रेयर रहता है, खजूर का पौधा देखिएगा आप। और खजूर लदे हुए जो कि लगभग जून के आते आते ये पक जाएंगे। जितनी गर्मी और लू बढ़ने लगेगी उतनी ही मिठास भरे हो जाएंगे। ये देखिएगा एकदम स्वस्थ हेल्दी पौधा है। ये आंवले का, ये जो खजूर का पौधा है, ये कितने समय का हो चुका है? ये भी लगभग 3 साल का पौधा है। ये देखिए 3 साल के अंदर। अच्छा, ये बीज से ही तैयार किया गया है, ग्राफ्ट? हमने इसको पेड़ को मंगवाया था। अच्छा, कायमगंज से रखा हुआ जिले जी। वहीं से आया था। ये करीबन 5 फीट का था उस समय। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिएगा पहली बार मैं ये पौधा देख रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर। जितने भी फार्म मैंने अब तक विजिट किए हैं, हींग का पौधा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। और आप सब भी इस फार्म के माध्यम से हींग के पौधे के दर्शन कीजिए। ये देखिएगा हींग का पौधा यहाँ लगा हुआ है जो कि बहुत दुर्लभ है हमारे देश में। ये देखिए नींबू के पौधे, देशी नींबू के पौधे, लगभग 20 पौधे एक पंक्ति में यहाँ लगे हुए हैं। 3 वर्ष के ये पौधे अब फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे लगता है ये 4थी वर्ष में भरपूर मात्रा में फल देंगे। देशी पौधे लगभग 3 से 4 वर्ष लगा देते हैं फल देने में। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ ये अर्जुन के पौधे हैं। यहाँ 5 पौधे अर्जुन के नज़र आ रहे हैं, या बेल भी है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे समी, ये समी का पौधा आप देखिएगा। और ये देखिए जी सचिन जी, ये गाजर का बीज तैयार कर रहे हैं। इससे हम ये गाजर का बीज बनाएंगे जिससे अगले वर्ष हम इससे उत्पादन गाजर का अच्छा ले सकें। ज़्यादातर कोशिश हम यही करते हैं कि अपना बीज जो है खुद बनाकर, अपने जो सोलर ड्रायर हमने लगा रखे हैं उनमें सुखाकर अच्छे प्राकृतिक तरीके से उनका वो कर सकें, जिससे कि पैदावार हमको अच्छी और रोग रहित मिल सके। क्योंकि ये जो बीज है इसकी कई जो है पीढ़ियाँ उनके फार्म पर हो चुकी होती हैं, तो ये इस माहौल को, इस वातावरण को लेकर एकदम सूटेबल हो जाते हैं। और आगे उत्पादन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ देखिए अभी जैसे कि मैंने अभी यहाँ देखा, इनके सोलर जो ड्रायर हैं उनमें लगभग 30 से 35 तरह के बीज अभी सुखाए जा रहे हैं, जिनमें कई प्रजातियों के फूलों के बीज हैं, जिनमें सब्जियों के बीज हैं, जिनमें पालक हो गया, जिनमें तोरई है, जिसमें गाजर है। जो सोलर ड्रायर के 6 स्ट्रक्चर भरे हुए थे और एक स्ट्रक्चर में लगभग 4 से 5 तरह के बीज सुखाए जा रहे हैं। तो इस फार्म पर जितने भी तरह के बीज उपयोग किए जाते हैं वो लगभग इनके खुद के बीज होते हैं। तो किसान मित्रों से एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक बड़ा खर्च जो बीजों के रूप में हम खर्च करते हैं, और उसके अलावा बीजों के साथ साथ जो बीमारियां हम लेकर आते हैं फसलों में, और फिर वही बीज कंपनी हमें दवाएं बेचती है, तो उनसे बचें। अपने बीज तैयार खुद करें, अपने खेतों में अपने बीजों को निरंतर बढ़ाएं और उन्हीं बीजों का अपने खेतों में उपयोग करें, जिससे हमारा खर्च तो बचेगा ही, इसके साथ साथ स्वस्थ उत्पादन भी हमको मिलेगा। या देखिए पालक का भी बीज सुखाया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। ये देखिए काशी फल की बेल जो कि लगभग 40-50 फीट के एरिया में ये फैली हुई है। और यहाँ देखिएगा पराग सिंचन कर रहे हैं, यहाँ मधुमक्खी पराग सिंचन करती हुई। और यहाँ देखिए जो काशी फल है उसके पुष्प से पुष्प रस ले रही है। और यहाँ देखिए हर एक फूल में, यहाँ इसमें भी देखिए ये यहाँ मधुमक्खी रस ले रही है। और बहुत अच्छा काशी फल यहाँ से निकलता है।
जैसा कि भाई साहब ने बताया कल ही इसकी तोड़ाई हुई है। और अगर ये देखिए आप, शानदार, कितना खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कृषि का। देखिए जो बेल वर्गीय, जो बड़ी बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वो ऐसे ही स्थिति में अच्छा उत्पादन देती हैं। लटक में जो जैसे लौकी है, जैसे लौकी हो गई, जैसे काशी फल हो गया, जो लटक विधि से अगर इसको किया गया है तो आपको भरपूर मात्रा में उत्पादन और स्वस्थ फल मिलने वाले हैं। तो काशी फल का फूल मैंने आपको दिखाया, इसके साथ साथ देखिएगा ये फल और कितनी खूबसूरत जगह लगा हुआ है। कितनी पुरानी बेल है काशी फल की? ये लगभग ये 3 महीने से ये लगातार उत्पादन दे रही है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ मचान विधि पर करेला और खीरा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये करेले की बेल है और ये लगभग मुझे लगता है कि 2 महीने के आसपास की होगी। और अब ये बेल मचान पर चढ़ने के लिए तैयार है। आप देखिए मचान की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, अब ये पूरे पे फैल जाएगी। और ये मचान इस फार्म पर कई जगह बने हुए हैं, जहाँ भी अतिरिक्त जगह है वहाँ इस तरह लगभग 20-20 फीट के चौड़ाई के और लगभग 100-100 फीट लंबाई के ये मचान यहाँ बने हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि छोटी छोटी जगह में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, ये एक अच्छी खासी जगह है। और देखिएगा करेले का फूल के साथ साथ करेले बनना शुरू हो गए हैं और कितने साफ़ सुथरे करेले आपको दिखाई यहाँ दे रहे होंगे। और एक चीज़ आप नोटिस करिए कि कोई भी फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, वो अपने आप में एकदम परिपूर्ण होगी। ये देखिए काशी फल, एक बार फिर दूसरा काशी फल देखिए, बहुत ही खूबसूरत जंगली टमाटर, जिसको चेरी टमाटर भी बोला जाता है, जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटे साइज़ का होता है। आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चेरी टमाटर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और ये जंगली टमाटर होता है, आप देखिएगा ये। और इसका साइज़ इतना ही रहता है। मैं इसको पहली बार चखूँगा तो पहले चखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा स्वाद है। हाँ, हल्की मिठास और पूरा खट्टापन, और टमाटर का जो फ्लेवर होता है उस फ्लेवर, भरपूर मात्रा में वो फ्लेवर है इसमें। ये जो सागवान की लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ लगभग 600 पौधों के आसपास यहाँ सागवान के पौधे लगे हुए हैं। और उन पौधों के बीच में जो फसलें ली जा रही हैं, जिनमें आपको मैंने दिखाया, जहाँ करेला, जिसमें कद्दू, जिसमें गाजर, जिसमें पालक, जिसमें और भी सब्जियाँ, टमाटर, और जिसमें सौंफ। पहली क्यारी में लगाई गई है चरी, जिसको हम अलग अलग भाषा में जानते हैं, कहीं इसको ज्वार बोला जाता है। ये चारे के लिए, गायों को खिलाने के इस्तेमाल के लिए यहाँ बोई गई है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लगाया गया है बाजरा। ये देखिए, ये पूरी क्यारी बाजरा की है। और ये लाइन आप देख रहे हैं, लगभग 10 फीट पर लाइन सागवान की है, आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजका। यहाँ सागवान के बीच में ही टमाटर का उत्पादन, ये देखिएगा। और ये चौथी लाइन में टमाटर आप देख सकते हैं, ये इस तरह लदे हुए हैं टमाटर, और स्वाद में एकदम खट्टा, सुगंधित, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसको प्राकृतिक रूप से उगाया गया है। तो ये टमाटर का उत्पादन और इसकी जो फसल है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि इसने सर्दियों भर भरपूर मात्रा में टमाटर दिए हैं और इसके बाद ये अपनी उम्र जो है पूरी कर रहा है। आप ये देख रहे होंगे स्ट्रॉबेरी, और यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जा रही है, या स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जा रही है, आप देखेंगे। और स्ट्रॉबेरी लगी हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरी क्यारी जो है स्ट्रॉबेरी की है, आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा, ये देखिए स्ट्रॉबेरी, और ये भी पूरी तरह समझ रहे हैं, इनका नाम है चार्ली। और ये देखिए
और इसकी वैरायटी जैसे कि इसकी पत्ते की बनावट है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कैमारोजा वैरायटी है। वैसे प्रचलित जो वैरायटी हैं उनमें एक विंटर डाउन और दूसरी कैमारोजा। तो इसके जो पत्ते की बनावट है ये कैमारोजा है, जो कि सर्वोत्तम प्रजाति मानी जाती है स्ट्रॉबेरी के अंदर। बहुत स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है, खट्टी। आपने कई सारी स्ट्रॉबेरी देखी होंगी सिर्फ खट्टी होती है, लेकिन कैमारोजा की प्रजाति खट्टी और मीठी और सुगंधित होती है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी। और इसके साथ साथ ही घोंसले देखो अपने आप लगा लिए चिड़ियों। अच्छा, ये देखिए करेले की भी साथ साथ जो है आपको दिखाता आ रहा हूँ। यहाँ पूरी लाइन लगभग 200 फीट लंबी लाइन ये है करेले की। और ये देखिए आप पूरी तरह इसकी बेल जो है मचान पर चढ़ चुकी है। और ये प्राकृतिक रूप से घोंसला जो है चिड़ियों ने यहाँ बनाया है, उनको भी पता है, उनके लायक माहौल इस फार्म पे है। तो जो चिड़ियों का और एक देखिए है बहुत खूबसूरत, वाह, ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। और पंछी भी तभी चुनते हैं जब उनको लगता है ये हमारे लायक माहौल है। मैं आपको ये चिड़ियों के घोंसले दिखा रहा हूँ, और एक नहीं दो नहीं, आपको मैं देखिएगा ये चिड़ियों द्वारा खुद यहाँ बनाए गए हैं और उनके घर हैं। ये देखिएगा उन्हीं के द्वारा ये जगह चुनी गई है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत चिड़ियों ने यहाँ घर बनाए हुए हैं। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ बैगन की जो फसल लगी हुई है, यहाँ सौंफ भी लगी हुई है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये करेला भरपूर मात्रा में। अगर इसको आप देखिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रतिशत चीज़ें ही दिखा पा रहा हूँ। जब आप ऐसे फार्म को यहाँ खुद अपनी आँखों से निहारेंगे तो मुझे लगता है आपका मन गदगद हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्यारा स्थान है।